इन लेवल्स पे एक अच्छी डिमांड इमर्ज होती है। लकीली अभी भी हम उस ब्रॉडर रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। आज की वीकनेस के बावजूद भी उस दायरे को इंटैक्ट रखा और अब तो लो लेवल से एक रिकवरी का ट्रेड बढ़िया प्ले आउट होता ही चले जा रहा है। तो रूपक, इसे क्या कहूं, स्थिति तनावपूर्ण मगर काबू में है ना निफ्टी को लेकर। आपका एलकेपी सिक्योरिटीज का व्यू क्या बैठ रहा है? देखिए, कंटिन्यूअसली 3 दिन से मतलब जब परसों का दिन, मतलब थर्सडे के दिन जो निफ्टी हाई बनाया था अराउंड 24,500, तब से लेके निफ्टी में थोड़ा बहुत करके सेलिंग हो रहा है। आज तो बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर था मार्केट में। हालांकि हमारे पास एक शॉर्ट टर्म के लिए एक सपोर्ट लेवल है 23,700 का। जब तक वो इंटेक्ट है तब तक एक चांसेस है कि सिग्निफिकेंट रिकवरी का, बट उसके नीचे सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है। तो फिलहाल इंट्राडे में रिकवरी दिया, अगर 24,000 का ऊपर सस्टेन करता है रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा, नहीं करता है 24,000 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है तो वापस से बस सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सेंटिमेंट थोड़ा बेयरिश है, यहाँ से नीचे आ सकता है 23,700 तक। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का भी ब्रेकडाउन है। जब तक 55,200 के नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा, सेल ऑन राइज सेंटिमेंट परसिस्ट करेगा बैंक निफ्टी की बैंकिंग स्पेस में। नीचे सपोर्ट रहेगा 54,000 53,000, ये सब सपोर्ट रहेगा और बैंक निफ्टी ओवरऑल वीकनेस में रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। ये है निफ्टी पे व्यू। ये क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आईजीओएम की बैठक, इनफॉर्मल एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक, ये हो रही है कि होने की तैयारी हो रही है? नीचे डिटेल्स आ रही होंगी, देखते हैं। पश्चिम एशिया तनाव से होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा होगी। यार, कल पीएम मोदी ने भी कंसर्न्स हाईलाइट करे और अब एक आईजीओएम की ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हो रही है भाई। कोई ना कोई अनाउंसमेंट अवेटेड, ऐसी फीलिंग्स ही आ रही है। देखते हैं क्या निकल के आता है। पहले मैं ब्रॉडर मार्केट सेक्टर पे जाऊं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट स्टॉक है, मैं मिस नहीं करना चाहूंगा। अभी जब ब्रेक चल रही थी, अब पिछले शो के एंड में यूपीएल के नंबर्स आए थे। यूपीएल का स्टॉक खींच के लेकर आइएगा। कमजोर बाजार में यूपीएल का काउंटर खींचिए। अरे यूपीएल लाइए, कहाँ घूम रहे हैं इधर उधर। यूनाइटेड फॉस्फोरस, यूपीएल लिमिटेड, ये देखिए 4% की मजबूती। रूपक चार्ट देखिएगा, असल में ये तेजी तूल पकड़ गई एकदम से। क्यों? क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर, न्यू फाइनेंशियल ईयर FY27 की जो गाइडेंस है वो बढ़ाई है यूपीएल ने। Q1 के लिए इबीटा ग्रोथ, इस करंट क्वार्टर जिसमें हम बैठे हैं, इबीटा ग्रोथ गाइडेंस बढ़ा दिया है, बढ़ाकर 14 से 18% कर दिया है। और शायद वो रीजन है। प्लस ये कह रहे हैं कुल कर्ज बुक्स पे घट रहा है। Q4 में $405 मिलियन का कर्ज कम किया है। 31 मार्च तक कुल कर्ज घटकर अब हो गया है $1.6 बिलियन। बैलेंस शीट इंप्रूव हो रही है और ये कमेंट्री का पार्ट है। और Q1 की गाइडेंस, इबीटा ग्रोथ गाइडेंस बढ़ा दी है। और ये रीजन है अच्छे खासी कमजोरी के बीच में बाजार की यूपीएल 4.25% ऊपर। रूपक, मूव्स तो बढ़िया डिलीवर कर रहा है यूपीएल और अच्छा लगेगा बाजार को। अच्छे नंबर्स के साथ अच्छी कमेंट्री आ जाए तो सोने पे सुहागा। पर यूपीएल में कोई ट्रेड बनता है या साइडलाइंस पे बैठ के देख लें, जो होना था हो गया? बढ़िया फाइंड है आपका यूपीएल। तो क्योंकि ये कंसोलिडेशन जो चल रहा था पिछले 10 दिनों का, उसका ब्रेकआउट आया और राइजिंग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया। तो मुझे लगता है यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा। 700 के ऊपर सस्टेन करता है तो 730-40 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 650 पे। जब तक 650 के ऊपर रहेगा तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। 650 के ऊपर सेंटिमेंट पर इन लेवल्स पे आप बायर हो क्या? जी बिल्कुल, बाई करना चाहिए। परफेक्ट है। यूपीएल रखे रडार पे भाई, खरीदने का मन बना सकते हैं आप। स्पाइक तगड़ा है, लेकिन रूपक कह रहे हैं तेजी और तूल पकड़ेगी। अच्छा, आप सेक्टर्स, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल एज अ स्पेस दबाव में, वो हेडलाइन में मेंशन था, एकदम आउट ऑफ द ब्लू दबाव में आया आज। अदरवाइज रियल एस्टेट हुआ, कैपिटल गुड्स हुआ, ऑयल एंड गैस हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट सरकारी बैंक्स। और सरकारी बैंक्स के वीकनेस के पीछे दो रीजंस हैं। उस दिग्गज स्टॉक पे भी आऊंगा। एक तो
कच्चा तेल, रुपया, अर्थव्यवस्था के कंसर्न सरकारी बैंक पे वैसे ही हावी हो जाते हैं। और दूसरा, एसबीआई संभलने का नाम नहीं ले रहा है। फ्राइडे को दिन के दौरान नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद शार्प फॉल आया था 6% का, उसके ऊपर एसबीआई 4% का दबाव। इसीलिए हेडलाइन में मेंशन था 2 दिनों में तकरीबन 10% का दबाव एसबीआई अपने Q4 नंबर्स पे देता हुआ। तो पीएसयू बैंक पॉकेट इसीलिए दबाव में है। इसके अलावा ब्रेथ देखिएगा, 1:2.5, मतलब 2:5 का रेशियो चले जा रहा है। ब्रेथ वीक है। 7 में से 5 स्टॉक्स कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन एसबीआई, बाजार शायद अंदर एक्सपेक्ट तो कर ही रहा था वो दिग्गज सरकारी बैंक एक्सपेक्टेशन से बेहतर नंबर्स डिलीवर करेगा, और एक शॉकर के तौर पे एक्सपेक्टेशन से कहीं कमजोर नंबर्स आए थे। रूपक पोस्टर बॉय रहा है ये एसबीआई, एकदम से सारे समीकरण बिगड़ते हुए इस समय। क्या करोगे आप एसबीआई में? क्या कॉल दे रहे हो? कोई ट्रेड है, या जिनके पास था लंबी अवधि वाला ये मामला गड़बड़ा गया क्या? कुछ निकलूं? जी देखिए, एसबीआई में हमारा कोई कॉल नहीं है और व्यू थोड़ा नेगेटिव है, क्योंकि लोअर टॉप बना है डेली चार्ट पे और एकदम सपोर्ट के पास है। 970 का बहुत बढ़िया सपोर्ट है। 970 का सपोर्ट है 200 डीएमए का, वो टूटा तो और 10-12% का करेक्शन आ सकता है, बट वो नहीं टूटा। 970 अगर नहीं टूटा तो रिकवरी भी आ सकता है। तो उस लेवल पे नजर रखना जरूरी। अच्छा, अब आइए, वो जो ब्यूटीफुल से ग्राफिक्स चला रहे थे आप लोग पीएम मोदी के, खैर मैं फ्लो अपना रखता हूं, ग्राफिक्स लेकिन स्क्रीन पर आ जाएंगे। कल हैदराबाद में पीएम मोदी ने एक पब्लिक रैली को एड्रेस किया, जिसमें कह लीजिए देश से अपील करी है। 2 कंसर्न्स, कोई डायरेक्टली प्राइस राइज की बात नहीं करी पेट्रोल डीजल की, लेकिन 2 चीजों पे खास तौर पे स्ट्रेस बार बार दिया। पहला था कि हम और आप पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम करें, और दूसरा था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उसको बचाने की कोशिश करें। तो उस कड़ी में तमाम स्पीच में अनाउंसमेंट, या कह लीजिए उनकी रिक्वेस्ट थी, जिसमें जहां तक पेट्रोल डीजल की बात है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, हमें ईवीज की तरफ तवज्जो देना चाहिए, कार पूलिंग की तरफ फोकस करें, वर्क फ्रॉम होम से वापस चलें। जैसे कोविड टाइम पे हम लोग बड़ा एफिशिएंटली वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, फिर से करने की कोशिश करिए। गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है तो रेलवेज का इस्तेमाल करिए, ना कि रोड ट्रांसपोर्टेशन का। ये सब डीजल की कंजम्पशन को बचाने में मदद कर देगा। और जहां तक फॉरेन एक्सचेंज की बात है, सोना 1 साल तक खरीदने का प्लान अगर था तो डेफर करिए, कम से कम 1 साल तो मत ही खरीदिए। फॉरेन ट्रैवल सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाना था, कोई खास रीजन नहीं था, तो अवॉइड करिए, देश में ही घूमिए, फॉरेन करेंसी बचेगी, वगैरह वगैरह। लंबी लिस्ट थी जो उन्होंने आइडियाज सजेस्ट करे। रूपक, आप घर से कर रहे हो कि एलकेपी के ऑफिस से कर रहे हो? कि फिलहाल तो एलकेपी का ऑफिस से ही कर रहे हो। हाँ, तो हम लोग के पास विकल्प नहीं है। रूपक, घर से भी करते हो? ये हाइब्रिड चल रहा है क्या आप लोग का? घर से किया था लास्ट टाइम कोविड के टाइम पे। सब तो मजबूरी थी, अदरवाइज हाइब्रिड नहीं है, ऑफिस में आना पड़ता है। अभी एसओएस बेसिस पे, पर नीड बेसिस पे कर सकते हैं घर से। ओके, अच्छा, अब इन सब का डेफर करना सोने की परचेज से समझिए क्या इंपैक्ट पड़ा है। और पीएम मोदी के इस तरह के स्टेटमेंट से अब ये भी सब मान रहे हैं कि हो सकता है डायरेक्शनली गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट उसी तरफ जा रहे हो। तो कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन कंपनी, ये वही स्टॉक है जो फ्राइडे को अच्छे नंबर्स पे 5% चढ़ा था, आज ब्रोकरेजेस का बड़ा थम्स अप आया था, जितना चढ़ा था उससे ज्यादा गिर गया। सेनको गोल्ड आपकी स्क्रीन पे है, पीएन गार्ड गेल, वो ब्लू स्टोन, वो स्काई गोल्ड, कोई ज्वेलरी स्टॉक हो, सब तगड़ा दबाव दिखाते हुए। थंगा माइल आपकी स्क्रीन पर, सब तगड़ा दबाव दिखाते हुए। ये पॉकेट देखिए। दूसरा, एयर ट्रैवल डिफर करने की बात मैंने बोला, इंटरग्लोब एविएशन स्क्रीन पर लेकर आइएगा। खैर उसको तो कच्चे तेल की तेजी का भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि $5 फिर ऊपर आ गया तो सेंटीमेंट निगेटिव वैसे ही हो गया, और इस तरह के स्टेटमेंट्स भी आते हुए, और वेस्ट एशिया क्राइसिस एस्केलेट होता हुआ 4.5% दबाव के साथ इंटरग्लोब एविएशन ट्रेड कर रहा है। रूपक, इंटरग्लोब और उधर टाइटन, ये 2 स्टॉक्स पे आपके व्यूज?
जी, इंडिगो में व्यू बताए तो देखिए इंडिगो ऑलरेडी एक स्ट्रगल कर रहा था इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने पर। आज तो ब्रेकडाउन आ गया, वापस एक बार डाउन मूव चालू हो गया। मुझे लगता है 4100 तक वापस एक बार आ सकता है और 4450 के ऊपर सेंटिमेंट सुधरेगा। दूसरा, अगर टाइटन की बात करें तो टाइटन का चार्ट बहुत ही बढ़िया था, लेकिन एक दिन में चार्ट का पूरा फेलियर हो गया। वापस इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, तो सेंटीमेंट अभी फिलहाल वीक लग रहा है, लेकिन रिवर्सल नहीं लग रहा है, बियरिश रिवर्सल तो नहीं लग रहा है। टाइटन में अभी भी चांसेस है रिकवरी का। 4100 का स्टॉप लॉस रहेगा, हायर एंड पे वापस एक बार 4550 4600 तक जा सकता है। हाँ, एक स्टॉक रूपक की पिक्स पे जा रहा हूं, टाइम बचा नहीं मेरे पास, लेकिन पहले क्विकली स्टॉक्स दिखाता हूं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, बढ़िया नतीजे थे, हर पैमाने पे ब्रीट था, चाहे हो इबीटा हो, मार्जिन हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, उसका स्टॉक रिएक्शन देखिए। निफ्टी का टॉप गेनर है आज सुबह, मेरे ख्याल से बिग स्टॉक्स में किसी में बिग स्टॉक्स में चर्चा भी हुई थी इसकी। दिन के हाईस पे ऐसे कमजोर बाजार में 6.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। Hyundai मोटर्स दिखाइएगा, सारा ऑटो पैक गिरा हुआ है। सिलेक्टिव ऑटो स्टॉक अच्छा कर रहे होंगे, वो भी ईवी से जुड़े छोटी कंपनियां। Hyundai मोटर क्यों आउट परफॉर्म कर रहा है? इसके फ्राइडे को बाजार बंद होते होते नंबर्स आए थे, तो एक्चुअल रिएक्शन अब स्क्रीन से प्ले आउट हो रहा है। तो एक समय तो 4%, 4.5%, 5% मजबूती के साथ खुला था, अभी भी इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। MCX क्या चला हुआ स्टॉक है, पर कैपिटल मार्केट स्टोरी थक नहीं रही है। चाहे सीक्वेंशली ईयर ऑन ईयर तो अगर गजब होंगे ही होंगे, सीक्वेंशली नंबर स्टेबल और ग्रोथ तगड़ी है, मार्जिन स्टेबल है, ग्रोथ तगड़ी है। उसका देखिए आप, चला हुआ स्टॉक 3.5% इनके हाई पे इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। एबीबी इंडिया नंबर्स डिसअपॉइंट, एग्जीक्यूशन फॉल्टर कर गया। ऑर्डर बुकिंग स्ट्रांग होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन ऐसा फॉल्टर कर रहा कि स्टॉक, सुबह चर्चा हो रही थी, ये शायद 10% का सर्किट हिट कर रहा होगा। लीजिए, एक हिट भी कर चुका था और वहीं खड़ा हुआ है 9.5% के आसपास दबाव में। हाँ, वोडाफोन आइडिया अच्छा कर रहा है, कुछ अपडेट्स इस तरह के, खबरें न्यूज पे इस तरह के कि वोडाफोन पीएलसी के पास 19% स्टेक है, यानी कि यूके वाले प्रमोटर्स, को प्रमोटर्स 19% स्टेक है। उसका एक चंक शायद वोडाफोन को वो इंडिया एंटिटी को ट्रांसफर करते हैं, जो ये ट्रेजरी में रख सकते हैं। डेट रेजिंग में इजी होगा और इवेंचुअली ट्रेजरी के शेयर्स कभी बेचने का हुआ तो वो वैल्यू अनलॉक, पैसा भी कमा पाएंगे। ये सब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बिरला साहब के बतौर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनने के बाद, तो स्टॉक एक्साइटेड होता ही चले जा रहा है। 10% डेज हाइज, इसका इंडस टावर पे रब ऑफ आना चाहिए, दिखाइए जरा। इन ग्रीन ट्रेड करना चाहिए इंडस टावर को। वोडाफोन जैसे से हालात सुधरेंगे, उसका रब ऑफ इंडस टावर रिफ्लेक्ट करेगा। और बाकी इनकम्बेंट्स के लिए भारतीय एयरटेल थोड़ा सा आज अच्छे खासे दबाव में इन सब न्यूज पिक्स के बीच में। खैर रूपक, आपके प्रेफर्ड पिक्स? जी, पहला पिक रहेगा फार्मास्यूटिकल स्पेस से पीपीएल फार्मा। ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दिया था, एक दिन के कंसोलिडेशन के बाद वापस एक बार अपमुख में स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो 184.50 के आसपास चल रहा है स्टॉक में, बाई की सलाह रहेगी फॉर टारगेट ऑफ 195 और नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 179 पे। दूसरा कॉल रहेगा मेदांता, ये भी फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस से। तो वेदांता ने एक कंटिन्यूअस अपट्रेंड दिखाया और रिसेंटली आज का दिन 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया डिसाइसिवली। नॉट वेदांता, इट इज मेदांता ग्लोबल हेल्थ। तो 1234 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है स्टॉक में सिग्निफिकेंट अप दिख सकता है, 1350 तक जा सकता है अपसाइड में। स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 1199। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट।